राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले 2 दिनों तक कौन छाया रहा और कौन सा मुद्दा छाया रहा और आगे क्या छाया रहेगा, बात करेंगे इस पर। मगर क्या किसी को पता था कि सचिन पायलट इस तरह से अचानक से 2 दिनों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा मुद्दा बन जाएंगे? सचिन पायलट को लेकर जिस तरह से कल शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि राजेश पायलट ने एक परिवार को आंख दिखाई और फिर उसकी वजह से उनके बेटे को भी भुगतना पड़ रहा है, कांग्रेस ने त्वरित प्रतिक्रिया दी। मगर उस प्रतिक्रिया के नीचे लिख दिया कि बीजेपी ने 72 गुजर मारे। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेंद दे रहे हैं और कांग्रेस लपकती जा रही है। आज तो फिर उन्होंने गुजर भी नाम ले लिया। आज पहुंचे जब वो राजसमंद में तो उन्होंने कहा कि कल मैंने जिस तरह से राजेश पायलट जी का नाम लिया, गोली की तरह लगी है कांग्रेस को और कांग्रेस बिलबिला उठी। आधे घंटे के अंदर हड़कंप मच गया। इसका मतलब तीर निशाने पर लगा है, तीर निशाने पर ही लगा है। और उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने मेहनत की थी। सचिन पायलट का नाम नहीं लेते हैं, वो कहते हैं राजेश पायलट के बेटे ने मेहनत की थी, मगर शाही परिवार, गांधी परिवार का नाम नहीं लेते हैं। शाही परिवार ने उनकी मेहनत का सिला नहीं दिया। और उसके बाद जब अशोक गहलोत आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो फिर वो राजेश पायलट का नाम लेते हैं मगर सचिन पायलट का नाम नहीं लेते हैं और वो कहते हैं हमने गुजरों को आरक्षण दिया। अमित शाह से जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि भैया इतना कहने के बाद जाति को बीच में लाने के बजाय अगर वो 2 लाइन तारीफ ही कर देते सचिन पायलट का तो बात बन जाती। मगर यही बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतना होने के बाद भी तारीफ नहीं कर पाए और सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर नहीं दे पाए। इसकी बड़ी वजह क्या है कि अभी भी दोनों नेताओं में भारी खटास है। तभी गुस्साए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज फिर से दिन भर सरकार गिराने वाली कहानी निकाल कर लेकर आए थे। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फंसा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जाल में और इस जाल से वो निकल नहीं पाए। सचिन पायलट के लिए 2 शब्द बोल नहीं पाए, ना सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए बोल पाए। और यही कमजोर जो नब्ज है, जो कमजोर नस है, उसे दबा रही है बीजेपी। उसकी बड़ी वजह है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में धौलपुर की शोभा रानी कुशवाहा के जाने के बाद कांग्रेस में बीजेपी के पास 0 सीटें हैं और 0 से लेकर बीजेपी कम से कम 25 तक पहुंचना चाहती है 36-37 सीटों में से। और इसी वजह से वेल कैलकुलेटेड प्लान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निशाने लगाए हैं और कांग्रेस इससे बेहतर जवाब दे पाती मगर नहीं दे पाई क्योंकि सचिन पायलट को लेकर उनके पास कोई प्लान नहीं है सिवाय पायलट के नाम पर वोट बटोरने का। अच्छा होता कि आज कांग्रेस के बड़े नेता प्रहार करते इस मुद्दे पर सचिन पायलट को साथ लेकर, मगर छोड़ दिया गया सचिन पायलट को पूरी कांग्रेस के लिए डिफेंड करने के लिए। और इसी कमजोर कड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहचानते हैं। मगर इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे रहे। उन्होंने कहा कि मैंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी कहा था कि दलित अध्यक्ष का अपमान हो रहा है, कहीं बैनर पोस्टर पर नाम नहीं है, उसके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। इस मुद्दे को भी वो भुनाते नजर आए मगर यह भी कहते नजर आए कि कांग्रेस जो डरा रही है कि योजनाएं बंद कर देंगे, योजनाएं बंद करने, अच्छी योजनाएं हम बंद नहीं करते हैं, न करेंगे। हम तो केवल पेपर लीक बंद करेंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे, घोटाला बंद करेंगे। यानी इन मुद्दों को भी वो उठाते नजर आए। उधर अशोक गहलोत सरकार गिराने की राग फिर से अलापते नजर आए अपने 10 गारंटियों के अलावा। अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। खत्म होने के बाद मतदाता अब भी साइलेंट हैं। इस बार कोई लहर नहीं है, इसीलिए जाति पर, धर्म पर, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। 3 दिसंबर को पता लग पाएगा कि राजस्थान का वोटर क्या सोच रहा था इन सारी बातों पर। फिलहाल
अभी तक वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत कुरेदने पर कुछ बातें कह जाते हैं, वरना एक जो लहर होती है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सभाओं के साथ सबसे ज़्यादा सभा करने वाले नेता रहे, फिर अमित शाह 12, प्रियंका गांधी 4 और राहुल गांधी 6। मगर उनसे भी ज़्यादा अगर छोटे नेताओं में देखें तो, हालांकि छोटे नेता नहीं हैं, योगी आदित्यनाथ ने 23 सभाएं की है। यानी ये जाति का जो कार्ड खेला है आखिरी 2 दिनों में, उसके अलावा बीजेपी धर्म का कार्ड भी खेलते हुए नजर आई। अब कौन सा कार्ड कितना सफल हो पाता है, अब तो ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।